पड़ोसियों की आवश्यकता पड़ती है और लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इस नर देह का आप अभिमान मत करना। लोग कहते हैं महाराज हम घर पर बैठकर कथा सुन सकते हैं कि नहीं, घर पर बैठकर कथा का पूर्ण भाव मिल सकता है कि नहीं? क्या मिल सकता है या नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि जैसे बिना कमाए धन नहीं मिल सकता, जैसे बिना टुकड़ा तोड़े अन्न का निवाला पेट में नहीं जा सकता, ऐसे ही बिना कथा के प्रांगण में जाए भगवान नहीं मिल सकता। बोलो जय भोले। गिनती आती है छठवें संस्कार की, निष्क्रमण संस्कार। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। बालक को पहले निवाला जो खिलाया जाता है अन्न का। आठवां संस्कार होता है मुंडन संस्कार, जिसे चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चों के कान में कण छेदन किया जाता है। क्यों? कुछ बच्चे बाली पहनते हैं कान में। क्यों पहनते हैं? क्या कारण है उनका? पूछा था, किसी से जानने की कोशिश की? 100 मिनट के लिए नहीं पहनते, सो नहीं है, दिखावा नहीं है। कान में जो बाली पहनी जाती है वो यहाँ इस जगह पहनी जाती है। और क्यों पहनी जाती है? ये जो कान को देखे ना, कान माँ के गर्भ की तरह रहता है। किसकी तरह? गर्भ की तरह। एक बार बोलो जय भोले। होता है और कान में जैसे गर्भ में बालक उल्टा रहता है ना, लटका रहता है, ऐसे ही आप देखना कान की जो बनावट है, ये जो होती है नाड़ी, जहां से अन्न मिलता है। कहते हैं अगर नाड़ी सही है, नवज सही है तो रोग नहीं है, और नाड़ी बिगड़ी तो रोग आता है। इसीलिए बच्चों का जो कान छिदाया जाता है ना, कुछ माताएं क्या करती हैं कि 3-3 4-4 बालियां पहनती हैं। नहीं पहननी चाहिए, एक जगह ही कण छेदन होता है। जगह जगह से आप कानों में कण छेदन कराते हो ना, ये गलत है, नहीं कराना चाहिए। एक साहब निकले घर से और मन में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। पैर हड्डी पर पड़ा और हड्डी के ये बयान थे। चलने वाले चल संभल कर, हम भी तो कभी इंसान थे। साहब जी का निकलना शमशान से हुआ। अच्छा, शमशान किसको कहते हैं? शमशान कहते हैं जिसमें चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, जिसकी शान बराबर होती है, उसी का नाम तो शमशान है। अगर किसी को घमंड गरूर अहम हो जाए, एक बार शमशान के चक्कर लगा के जरूर आना प्यारे, क्योंकि अरे कोई ना अमर रहो दुनिया में, और कोई ना अमर रहो दुनिया में। अरे कोई ना अमर रहो दुनिया में, अरे कोई ना अमर रहो दुनिया में। अरे नर काहे पे करत गुमान, कोई ना अमर रहो दुनिया में। ओ नर काहे पे करत गुमान, कोई ना अमर रहो दुनिया में। नर काहे पे करत गुमान, कोई ना अमर रहो दुनिया में। कोई ना अमर रहो दुनिया में, कोई ना अमर रहो दुनिया में। कोई ना अमर रहो दुनिया में, कोई ना अमर रहो दुनिया में। कोई ना अमर रहो दुनिया में।
आपकी तो औकात क्या। संसार में ऐसे ऐसे वीर आए थे। कौन कौन आए थे? ओ भाई अर्जुन बाणाधारी, ओ भगवत के बनवारी। भाई अर्जुन बाणाधारी, भगवत के बनवारी। एक अर्जुन हुए थे जिसका स्वयं भगवान बनवारी ने रथ हाँका था। अरे जब खाली जाए न मान बेउनाए, अमर रहे दुनिया में। अमर जाए कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। ओ कोई नहीं अमर रहो दुनिया, कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। अमर रहो दुनिया में, कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। कोई आए अमर रहो दुनिया में। कोई आए अमर रहो दुनिया। हम अगर मान लो 150 ग्राम सोनो लेके जाए, हम इतना ही कर सकते हैं, लास्ट 1 किलो सोना खरीद सकते हैं। लेकिन भाई रावण से बलवंता, बाकी सोने की लंका। भाई रावण से बलवंता, बाकी सोने की लंका। हम 1 किलो सोना खरीद करके सीधे है कि चले। हमने 1 किलो सोना ले लियो, लेकिन एक बात बताइए, जिसकी पूरी लंका सोने की थी, जिसके काल पाटी से बंधा था, वे माता जी चखिया पीसती थी। चखिया रावण के यहाँ पर पवन देव जी झाड़ू लगाते थे, इंद्र देव जी जल की वर्षा करते थे। हाँ, देवी देवताओं को बंदी बना के रखा था। किसने? रावण ने, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था भोलेनाथ से। भोलेनाथ की तपस्या की, जब तो आप और हम लोग उनकी चर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? विद्वानों ने कहा, बोले रावण जैसा ज्ञानी ना तो आज तक हुआ और ना होगा, होगा ही नहीं कभी। जिसको अपने मौत के बारे में पता थी, अपने काल के बारे में भी पता थी कि मुझे मारने वाला स्वयं भगवान है, उनसे जाके बैर किया। हाँ, इसीलिए तो कहा, भाई रावण से बलवंता, जाके सोने की थी लंका। से बलवंता, जाके सोने की थी लंका। लेकिन उन्होंने किया क्या? राम सेतु की जब स्थापना हुई थी, उसमें ब्राह्मण कौन थे? रावण। राम जी ने ब्राह्मण कौन बुलाया था? क्योंकि इतना विद्वान पहले रावण ही था। रावण को बुलाया, शिवलिंग की स्थापना करवाई। अगर चाहता तो रावण सीता को भी मांग सकता था कि प्रभु मुझे ब्राह्मण दक्षिणा में आप अपनी नारी सीता को दे दीजिए, मुझे धर्म पत्नी को दे दीजिए। लेकिन नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि प्यारे, वो युग अलग था, ये कलयुग है। आज हम रावण का पुतला फूंकते हैं। क्यों फूंकते हैं? क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी, इसलिए फूंकते हैं। वो सीता ऐसी थी, वो सीता ऐसी थी कि रावण के वहां रह करके भी पवित्र थी। और आज का समय क्या है? इतने दिन कोई रह जाए किसी के यहाँ पर,
रखने की तो दूर की बात है, कोई जल ग्रहण नहीं कर सकता। बोले वहां रह के आइए, हम ना राखी। हाँ इसीलिए तो कहा भई रावण से बलवंता जग सोने की थी लंका। भई रावण से बलवंता जग सोने की थी लंका। भगवान से उन्होंने ब्राह्मण दक्षिणा में क्या मांगा था? गरुड़, अभिमान, घमंड मांगा था। उन्होंने कहा था बोला प्रभु जब तक मेरी ये सांस चले, जब तक मेरी ये सांस चले मेरा घमंड कम नहीं होना चाहिए, मेरा अभिमान कम नहीं होना चाहिए। अंतिम सांसें जब रावण ले रहा था, लक्ष्मण जी को राम जी ने भेजा था, बोले दशानन से पूछ करके आइए जीत किसकी हुई। रावण ने पहले भगवान से मांग लिया था मेरा घमंड कम नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने 3 आवाज दी, रावण बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला? घमंड था, वो अहमी तो था, अभिमानी तो था। राम जी गए, पैरों की तरफ खड़े हुए, कहा बोला दशानन, बोला बोलिए प्रभु। बोला जीत तेरी हुई या मेरी? बोला जीत तो आज भी मेरी हुई प्रभु। बोला कैसे हुई? बोले सुनो, अगर आप कहें पैसे की बात करते हैं तो तुम्हारे केवल भवन सोने के थे और मेरी पूरी लंका सोने की थी। और आपका जितना बड़ा खानदान था उससे कम लाख गुना बड़ा मेरा खानदान था। बोले कितना था? बोला 1 लाख तो पूत थे मेरे और 1.25 लाख नाती थे। हाँ, और बोला सुनो, मैंने आपसे वायदा किया था जब तक मैं जीवित रहूंगा आपको लंका में पैर नहीं रखने दूंगा। आपको रखने तो नहीं दिया? बोला हाँ नहीं रखने दिया। बोला सुनो, अब मैं तुम्हारे धाम के लिए जा रहा हूँ, आपके धाम के लिए जा रहा हूँ, और अगर आप में दम है तो रोक करके दिखाइए। राम जी ने कहा बोला हाँ। बोला जीत अभी भी आपकी? हाँ। बोला अभी भी मेरी हुई, क्योंकि लक्ष्मण जी तुम्हारे साथ थे। ऐसे ही अगर मेरे साथ विभीषण होता तो मेरी हार नहीं होती। तुम कितना भी शीश काट लेते, शीश को कितनी बार काटते वो जुड़ जाता, लेकिन विभीषण ने मेरा काल बताया था। तभी से कहावत चली आई, बोला घर का बेदी लंका ढाए। हाँ, कर दिए देवन के अपमान बेहुनाए, अमर रहे दुनिया में अरे जन करत गुमान। अमर रहो दुनिया में, ओ कोई न अमर रहो दुनिया में, कोई न अमर रहो दुनिया में, कोई न अमर रहो दुनिया में, कोई न अमर रहो दुनिया में। अरे नर काहे पे करत गुमान, कोई न अमर रहो दुनिया में। अरे नर काहे पे करत गुमान, कोई न अमर रहो दुनिया में। ओ नर काहे पे करत गुमान, कोई न अमर रहो दुनिया में। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। धीरे से बोलने वालों की जय, नहीं बोलने वालों की जय हो। कुछ भक्त तो कुर्सी पर बैठे और जय नहीं बोल रहे। अच्छा सुनो,